ओके, ये इसमें बनाइए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। इसमें कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर whose surface area, क्वेश्चन नंबर 6 है, सरफेस एरिया इज, whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो सरफेस एरिया है वो है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको रेडियस निकालना है ना। एक स्फीयर आप यहाँ को बना सकते हैं, ये है स्फीयर और ये इसका सेंटर, ये हो गया इसका रेडियस आर, ये इसका रेडियस आर है। तो इसका क्या दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, स्फीयर के पास कौन सा फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ही होता है, टीएस। टीएस आपको गिवन है, कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इन्होंने नंबर में दिया है। और हमारे पास का फॉर्मूला भी रहता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, एक स्फीयर कितने सर्कल से मिलकर बना है, 4 सर्कल से, यानी कि देयर आर 4 सर्कल्स, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास में ना। इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखकर सॉल्व भी किया गया होगा तो 154 आया होगा। तो दोनों की वैल्यू कैसी हुई, सेम सेम ना। इन्होंने इसको दे दिया है और ये हमारे पास फॉर्मूला है, इन दोनों को इक्वल इक्वल रखिए। सो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ऐसा आपने इसमें रखा। देखिए अब ये जो नंबर दिए जाते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होने वाले दिए जाते हैं, याद रखिए। सो यहाँ से हमने 4 की वैल्यू 4 आ गई, पाई की वैल्यू रख दो कितना 22/7 और आर का स्क्वायर 154, इसमें लगा दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अपॉन वाले कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे ना, ये आपके डिनोमिनेटर वाले इधर न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो यहाँ बचेगा आपका आर स्क्वायर, इधर है 154 इंटू, इसके सामने कौन आएगा 7 मल्टीप्लाई के लिए आएगा, 7 मल्टीप्लाई के लिए, और 4 और 22 कहाँ जाएंगे अपॉन में, ठीक है। तो 4 इंटू कितना आएगा 22, इसको आप सॉल्व करें और आर का रूट निकालें, वही हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व भी कीजिए और डायरेक्टली ये बन भी सकता है। देखो अब ये नंबर ऐसे दिए जाते हैं ना, ये फिक्स नंबर है, ये 22 से ये 155 है, सॉरी 154 है, ये डायरेक्टली 7 टाइम कटता है, ये 7 टाइम कटता है, ठीक है। 22 से आप छोटा फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हो। अच्छा खुद से आप करोगे तो बना दो, चलिए खुद से आप इसको बना दो। तो आर की वैल्यू जो निकल के आएगी वही हमारा आंसर होगा। छोटा फ्रैक्शन बना के भी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये तो सीधा आना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ 7/2 इतना आपने निकाल दिया ना, ठीक है। आपने इसको छोटा फ्रैक्शन बना दिया, छोटा फ्रैक्शन से भी काट सकते हैं, ये डायरेक्टली भी कट जाता है। 22 को अगर आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा 154 आ जाएगा। अब यहाँ कितना बच गया, ये हो गया आपका आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को हमने इस पर रूट लगा दिया, इधर कितना मिल गया आपको 7 इंटू 7 और अपॉन में कितना आपका 4, अपॉन में कितना आ गया 4, ये मिला ना 7, ये 2 7 में से एक 7 को बाहर ले लो और ये 49 हो गया, 49 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 7 और 2 का कितना हो गया, सॉरी 4 का कितना हो गया 2 ना। 7 का हाफ कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना आया 3.5 सेंटीमीटर आ गया, 3.5 सेंटीमीटर, इतना सर। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में देखिए 1/4 of the diameter of the earth. Yes. Find the radius of the surface area. Okay. The surface area. हाँ क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक डिस्कशन किया गया है मून के साथ में, एक में कौन है अर्थ, ठीक है। ऐसा रिजेंबल किया गया है, जो मून का डायमीटर है, मून का जो डायमीटर है दैट इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ऐसा आपको दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मून है ना, मून का जो स्फीयर है, मून का जो गोला है वो कैसा होगा, छोटा, वो छोटा हो गया, ठीक है। अगेन तो इसका एक डायमीटर रहा होगा, इसका एक डायमीटर रहा, इसको हमने क्या नाम दे दिया स्मॉल डी, ऐसा भी कर सकते हो। और उसके केस में दूसरी ओर कौन है, दूसरी ओर हो गया हमारा अर्थ, दूसरी ओर हो गया अर्थ, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है उसको हमने क्या लिखा कैपिटल डी, इसको क्या लिख दिया गया है कैपिटल डी। ये हो गया आपका मून, छोटा स्फीयर है मून, और बड़ा स्फीयर कौन हो गया, बड़ा स्फीयर हो गया आपका अर्थ,
ये कहानी आ गई, ठीक है। अच्छा, इनके सरफेस एरिया पर बात करनी है, इनके सरफेस एरिया की बात करनी है, ठीक है। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा हम इसमें कर लेते हैं। अगर इसका डायमीटर स्मॉल डी है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा स्मॉल आर, इसको कितना ले लो स्मॉल आर ले लो, और इसका जो रेडियस होगा इसको कितना ले लोगे कैपिटल आर। R1 R2 भी ऐसा भी ले सकते हो, ठीक है। अगेन चलिए अब बताओ इसका सरफेस एरिया कितना हुआ। सरफेस एरिया का तो सिंपली फॉर्मूला है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई इसके लिए बनाएंगे तो कितना आएगा आर स्क्वायर, इसके लिए बनाएंगे तो कितना आएगा, और इसके लिए बनाएंगे तो कितना आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का आपको क्या करना है रेशियो निकालना है, ठीक है। सीधे भी आप बना सकते हैं। चलिए थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्मेट में लिख देते हैं। इसमें सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून ऐसा लिख दिया जाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया आ गया। दूसरी ओर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ का टोटल सरफेस एरिया कितना 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो डियर रेशियो इज इक्वल टू, तो मून को ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून, ये तो थोड़ा सा बड़ा ऐसा लिखने की वाली बात होगी, इसमें कितना आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये मिल गया। अगला पॉइंट कितना है अर्थ, ओके। इनकी वैल्यू रखो, कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इस तरीके से हमने लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब कितना मिल रहा है आर स्क्वायर अपॉन आर, ये सॉरी दोनों के पास में क्या है स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है इसके पास भी स्क्वायर है, तो हम ऐसा करते हैं ना इसको एक ही कॉमन स्क्वायर दे देते हैं, लो ऐसा हमने बना दिया, ठीक है। हाँ अब हमको जो गिवन है उसमें थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा काम करते हैं। तो इन्होंने कहा जो इसका डायमीटर है मून का, अच्छा पहले इतना बना लो फिर उस पर डिस्कशन करेंगे, ये तो सिंपल है ना, ठीक है। इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया, ऐसा आ गया, ठीक है। फिर मैंने इसको नंबर में लिख दिया, मून का टोटल सरफेस एरिया, अर्थ का टोटल सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो, और रेशियो करके इतना हमारे पास बचता है। अब हम कई तरीके से उसको बना सकते हैं, जैसे देखो थोड़ा सा यहाँ से पजल भी हो सकता है, जैसे ये जो स्मॉल आर है, ध्यान दो इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर को आप क्या लिखोगे कैपिटल सॉरी स्मॉल डी अपॉन 2, जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है वो कितना होता है डायमीटर का हाफ, ऐसी तो हुआ, ठीक है। अच्छा अगर इसको डायमीटर के फॉर्मेट में लिखा जाए तो क्या लिखोगे d इज इक्वल टू 2r, कितना लिख सकते हो d इज इक्वल टू 2r, ऐसे तो करोगे, ठीक है। फिर यहाँ के लिए आओ, तो अगेन अगर मेरे को कैपिटल आर लिखना है तो क्या लिखना होगा कैपिटल डी अपॉन 2, ऐसा लिखना पड़ेगा ना, डायमीटर का हाफ। अच्छा अगर मेरे को डायमीटर लिखना होगा तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना लिखना होगा 2r, डायमीटर इज इक्वल टू कितना 2r, ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ डायमीटर इज इक्वल टू कितना 2r। तो देखो मेरे को ना सुनो r में अगर मैं लेके चलूंगा तो थोड़ा सा पजल हो जाएगा, मैं इसको डायमीटर ही बना दे रहा हूँ सीधे, क्योंकि इसने रिलेशन भी मेरे को ऐसा दिया है। डायमीटर बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखो r अपॉन r था ना, r अपॉन r था, तो हम यूक्लिड अंकल को याद करते हैं ना, उन्होंने कहा था जितना ऐड करोगे बेटा उतना ही यहाँ भी ऐड करना, ठीक है, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना मल्टीप्लाई भी करना, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कोई चेंज आया क्या नहीं, 2 से 2 कटा तो r अपॉन r ही तो आया, ठीक है। हाँ अच्छा क्यों मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि 2r को मैं सीधे d लिख दूंगा, 2r को मैं सीधे d लिख दूंगा, इस 2r को मैं क्या लिख दूंगा कैपिटल d लिख दूंगा, इसलिए हाँ ओके, इसलिए हमने ऐसा बना दिया। अब देखें चलो फिर से, हाँ तो ये जो आपका 2r था, ये जो आपका 2r है इसको लिख दो स्मॉल d, ध्यान दे रहे हैं, ये जो 2r है उसका नाम हो गया स्मॉल d, और जो कैपिटल 2r है, ठीक है, उसको हमने कैपिटल d लिख दिया, ये बन गया एक कहानी, ठीक है। अब इनका रिलेशन देखो, इन्होंने कहा था, इन्होंने एक रिलेशन दिया है, इन्होंने रिलेशन दिया है जो इसका डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। डायमीटर ऑफ अर्थ का कितना हो गया 1/4 हो गया, डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4 हो गया, ऐसे कहा है, देखो तो चेक करो मून का डायमीटर, देखो डायमीटर ऑफ मून ये वाला क्वेश्चन में दिया गया है, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून ये है ना, ठीक है, कितना है डायमीटर, डायमीटर ऑफ अर्थ,
डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन कितना 4, यही कहा है, ठीक है। जो आपका इधर ध्यान दो, जो मून का डायमीटर है, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का कितना है 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मून को आपने क्या लिखा d, इतना लिख दिया, और डायमीटर ऑफ अर्थ को क्या लिखा है कैपिटल D अपॉन कितना आ गया 4, अपॉन कितना आया 4। तो ऐसे कर लेते हैं, समझ गए, देख पा रहे हो, ठीक है। d की जगह में कितना लिखेंगे d अपॉन 4, फिर से डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। जो ये गोला है, जो ये वाला गोला है, ये वाला स्फीयर है, ये इसका 1/4 पार्ट है। जब इस ऐसे ही 4 स्फीयर जोड़ोगे तब जाके अर्थ के बराबर बनेगा, ठीक है। हाँ, तो यहां से स्मॉल डी की जगह में कितना रख दें कैपिटल D अपॉन 4, कैपिटल D अपॉन 4 ये रख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें अंदर हाँ स्क्वायर वाले को कुछ भी नहीं करना है, डी की जगह में हमने रख दिया d अपॉन 4, साथ में कितना है d इसका स्क्वायर। ये जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी की जगह में d अपॉन 4, ये कितना आ गया d अपॉन 4 कितना आया। अब ये d से d को कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा 1 अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर ना, ऊपर बच गया 1, नीचे आ गया 4, इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 का स्क्वायर कितना 16, बस हो गया, ठीक है। हाँ, इनका जो सरफेस एरिया होगा 1/16 रेशियो का बनेगा, इतना ना। हाँ, अगर हम इसको रेशियो रेडियस के फॉर्मेट में बना दे तो यहाँ को और ज्यादा नंबर आ जाते। सिंपली कितना किया गया है, इसको मैंने 2r, इसको भी 2r करके स्मॉल डी और कैपिटल डी में चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी ये कहानी आपको दी गई, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आता है, ये कई बार आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। सरफेस एरिया एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्या वही मिला गर्ल्स, कोई पढ़े। Spherical bowl is made of steel, 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. ओके, क्वेश्चन सुने, देखिए क्वेश्चन नंबर है 8। इन्होंने कहा कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक आपने ना कटोरी बना दी, बाउल बना दिया, और वो किससे बनाया गया है स्टील से, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल, इतना तो आपको पता है। देखो फिर से हमारे पास में ना एक है स्फीयर, और ये स्फीयर का सेंटर, ये एक रेडियस, ये भी क्या हो गया रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, और ये भी क्या हो गया रेडियस, ठीक है। सभी कैसे हैं रेडियस है। अब हमने इस स्फीयर को कट कर दिया, जब हमने इस स्फीयर को कट किया तो हमारे पास में क्या बच गया हेमिस्फीयर बच गया। क्या हो गया है हेमिस्फीयर, याद रखें, ठीक है। कभी इसको आप हाइट भी कहते हैं ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ओके। अब हमने हेमिस्फेरिकल बनाना है हेमिस्फीयर, तो हमने इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल तो सिंपल तरीके से अगर फिगर बनाए तो केवल इतना ही बनाते हैं, इतना ही हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अगर आप बाउल घर में लेके आ रहे हैं तो इतना पतला तो नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा कि हमने जो ये बाउल लिया है ना, वो जो बाउल लिया है वह इतना मोटा है, ऐसा, ऐसी वाली कहानी आ रही, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सुने, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका एक बाउल हो गया, ये एक बाउल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी जो थिकनेस है, जिसको आप मोटाई कहते हो, वो हो गया आपका 0.25 सेंटीमीटर। देखें 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर, ये इतना मोटा यहाँ से है। अगेन ये क्या हो गया आपका 0.25 सेंटीमीटर, यहाँ से भी क्या हो गया, ये इतनी इसकी थिकनेस है, ठीक है। इसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर ये हो गया, ओके। ये है इसका सेंटर, ये क्या इसका सेंटर, ठीक है। ये अंदर वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन है, तो इसको हम कहते हैं इनर रेडियस, इसको हम क्या कहते हैं इनर रेडियस। और इन्होंने कहा है कि इसका जो इनर रेडियस है दैट इज द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, इनर 5 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस है इनर। देखो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो इसको इनर रेडियस कहोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे इनर रेडियस कहोगे। अगर आप इस सेंटर से पूरे बाहर तक आओगे तो आउटर रेडियस कहोगे, सेंटर से पूरे बाहर तक जाओगे तो क्या कहोगे आउटर रेडियस कहोगे। क्लियर है। हाँ, थोड़ा सा हमको भ्रमित करने के लिए कहा गया है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। हम करेंगे क्या, हमको पूरे बाउल का, ठीक है, हमको पूरे बाउल का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हम ऐसा कर लेंगे, ये पूरा ही ले लेंगे, ये पूरा ले लेंगे। अब सीधे यहां से लेकर यहां तक का हिसाब लगा दो, ठीक है। इसका डायमीटर कितना, देख के बताओ, डायमीटर कितना कितना
हाँ डायमीटर देखो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सबको आप ऐड कर दोगे। अच्छा ये हो गया आपका 0.25, मतलब कि ये 25 पैसा है, ठीक है 25 पैसा प्लस 5 अगेन कितना 25 पैसा, इतना ही तो आ गया, ठीक है। 5 और 5 कितना हो गया 10, 25 और 25 कितना हो गया 50, ठीक है कितना हो गया 10.5, हाँ 10 पॉइंट कितना, हाँ 10.50 ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा सीधा इसका हाफ करो, ये डायमीटर है, सीधा भी कर सकते थे, मैं तो आपको पूरा जोड़ने के लिए बना दिया ना, पूरा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डायमीटर हो गया, ठीक है। वो आ गया आपका 10.5, ठीक है, और उसका हाफ करोगे तो क्या बनेगा रेडियस। तो कैपिटल डी हो गया आपका 10.5, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर में है दोनों, यूनिट भी चेक करना होता है हमको, बोथ आर इन सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में, तो ये हो गया आपका डी इतना सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 10.5 अपॉन कितना 2 सेंटीमीटर। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये याद ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 2 बाद में किसी नंबर को कट कर देगा। अब पूछा है क्या इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इसको बनाने में कितना हमको खर्चा आया है, ठीक है, तो कौन सी एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के पास में कितने फॉर्मूले होते हैं, हेमिस्फीयर के पास में कितने एरिया होती हैं 2, ठीक है। एक कौन सा कर्व सरफेस एरिया, वो कितने सर्कल से बना है 2, ठीक है। दूसरी सरफेस एरिया क्या होती है टोटल सरफेस एरिया, जब हम इसमें कैप और लगा देंगे, एक कैप और लगा दिया जाएगा अगेन, तो कितना आया आपका 2πr²। बस सारे नंबर आपके पास में है, ये वैल्यू रख दीजिए, क्लियर है, कोई डाउट, नोट करें, अब सॉल्व करें। फिगर अगर सही नहीं बन रहा है तो उसको रीराइट कर दिया जाए, ठीक है, तुमको समझ में तो आ ही रहा है ना। चलिए कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन में ये हो गया आपका 2, ये है 22/7, रेडियस कितना है 10.5/2 इंटू कितना 10.5/2, हम इसमें एरिया निकाल रहे हैं, तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपने इसको कैलकुलेट किया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक 2 से आपने इस 2 को काट दिया हो गया, ठीक है, ये 2 से आपने इसको काटा कितना 11 टाइम, और इससे आपने ना इसको कैंसिल आउट किया कितना 1.5, कितना आ गया 1.5। अब आपके पास में 3 नंबर हैं 11, 15 और 105 ना, ऐसे ये 3 नंबर आपके पास में, ऐसा बना। तो देखो जैसे 105 इसके पास में एक डेसिमल है और साथ में 1.5, ये 2 डेसिमल लग गए, 5 5 से कितना हो जाएगा 25 और 5 1 का 5, 1 का 5 0 1 ऐड करो 5 7 5 1, ये आ गया टोटल डेसिमल के प्लेस 1 और 1 कितने हो गए 2, ये आ गया। इसके साथ में 11 से मल्टीप्लाई करो, अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी है ना, इसमें 5 7 5 1 ऐसा, 5 हो गया 2 का 12 और 13 6 और 7 और साथ में हो गया 1, कितना आया 173, सही है, ठीक है, ओके नोट करें। तो ये आ गया आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नो डाउट। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, एक फिगर इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस। अच्छा एक आपके पास में सिलेंडर दिया गया, पहले आप स्फीयर बनाओ, देखो ये हो गया आपका स्फीयर। अच्छा स्फीयर में आप क्या जानते हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्फीयर में ये इसका सेंटर, ये हो गया इसका रेडियस, ये भी इसका रेडियस, ये भी इसका रेडियस है और ये भी क्या इसका रेडियस है, ठीक है। इस स्फीयर ये सभी आर हैं, ये कैसे हो गया आपके आर, ये हो गया आर, ठीक है। और इसको क्या किया गया है, इसको पूरी तरीके से इनक्लोज किया गया है, पूरी तरीके से इनक्लोज किया गया है, ऐसे इसको रखा है, कहाँ, इसको सिलेंडर के अंदर में रखा है, सिलेंडर के अंदर में इस तरीके से रखा है, सिलेंडर के अंदर में रखा, ये समझ लो, ऐसा आप समझ लो, ये सिलेंडर की जो तली है, जो सिलेंडर की तली है वो बिल्कुल क्या कर रही है, इसको टच कर रही है, ठीक है, सिलेंडर की तली को ये स्फीयर का गोला टच कर रहा है। उसी तरीके से इसके टॉप को भी, इसके टॉप को भी इसका ये जो पोर्शन है ना वो टच कर रहा है, ऐसा फिगर बन गया, ऐसी वाली कहानी है, ठीक है। हाँ अच्छा ये
अगर हम स्फीयर के केस में देखें तो ये भी आर है, ये भी आर है, लेकिन अगर हम इसको सिलेंडर के केस में देखें तो ये क्या बनेगा आपका एच, ये क्या बनेगा आपको एच, ये होगी आपकी हाइट। ये आपको इंफॉर्मेशन आपको दी गई, क्लियर है? फिर से बताएं, ये अंदर क्या हो गया आपका स्फीयर, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसको एक बराबर वाले सिलेंडर के अंदर में रखा गया, ठीक है। तो और ये जो सिलेंडर की हाइट है ना, ये सिलेंडर का टॉप है, ये सिलेंडर का बॉटम है, ठीक है, और इसने पूरी तरीके से इसको भर दिया है, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, बॉटम टू टॉप। तो ये जो इसका ये यहाँ h के केस में है, और h किसके बराबर होगा, r प्लस आर, ठीक है। यहाँ अगर हम ना ये दो रेडियस को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखो, तो हम इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू कितना लिखोगे, r प्लस आर इज इक्वल टू 2r, ये बनेगा। जो हाइट के फॉर्मेट में है, जो हाइट है वो किसके बराबर है, 2r के इक्वल है। एक इंफॉर्मेशन इसने कहा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ओके, हमसे कह रहा है टोटल सरफेस, सुने, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, कौन सा, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, कौन सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। एक की फॉर्मूला तो इसके पास में, ठीक है, इसके पास में आपको निकालना है TSA, फॉर्मूला कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो सीधा बन गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर, कोई चेंज इसमें हो नहीं सकता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और स्फीयर का रेडियस भी क्या है, आर ही है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिस वन, और हाँ क्लियर है, एक नंबर। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सुने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, याद है फॉर्मूला, ठीक है, सिलेंडर का फॉर्मूला, मतलब कि इसकी गोलाई, ध्यान दो, इसकी गोलाई, ये कैसा है फिगर सर, आपका सिलेंडर जैसा है, तो ये कैसा है, ये कैसी एरिया रखता है, 2 पाई आर, कैसी एरिया रखता है, 2 पाई आर, मतलब कि इसकी जो गोलाई है वो कैसी होगी, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से जैसी होगी, सर्कल के सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर, ये बन गया आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। अब कितने 2 पाई आर, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, n टाइम, ठीक है, या तो n टाइम को, या तो यही 2 पाई आर 1, 2 पाई आर 2, 2 पाई आर 3, ऐसे मिलकर क्या बन गए h, कितने बन गए h। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई आर इंटू क्या h, 2 पाई आर h, ये इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो सिंपली 2 पाई आर h। क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं इसमें, देखते हैं, हाँ कर सकते हैं। h को हम क्या लिख सकते हैं, 2r, h को हम क्या लिख सकते हैं, 2r, ये भी आपका आंसर है, नो डाउट, ये भी आपका आंसर हो गया, लेकिन आपको रिलेशन दिख रहा है ना, h की जगह में मैं 2r लिख सकता हूँ, या 2r की जगह में मैं h लिख सकता हूँ। अब हाँ, या तो मैं ऐसा कर दूं, 2r को मैं h लिख के, 2r को अगर आपने s लिखा, मान लो एक आंसर तो ये हो सकता है कि 2r इज इक्वल टू s लिख दो, 2r इज इक्वल टू s, ये 2 और r को चेंज कर दो, ठीक है, कितना बचा, पाई और h बचा, पाई और h, और 2r की जगह में लिख दिया आपने h, तो एक आंसर आ गया आपका पाई h स्क्वायर, एक आंसर ये आया, ठीक है, जब आपने 2r को बदल दिया। अच्छा 2r को नहीं बदल रहे हो, आप ऐसे करो, 2 पाई r को h लिख दो, 2 पाई r को h लिख दो, और h की जगह में 2r लिख दो, h की जगह में 2r, इसको आपने लिख दिया 2r, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, साथ में कितना आएगा पाई, और r का कितना हो जाएगा r स्क्वायर, एक आंसर ये होगा। h के फॉर्मेट में जा रहे हैं तो ये आंसर, r के फॉर्मेट में जा रहे हैं तो ये आंसर, ठीक है, चलो नोट करें। तो शायद आपको ये वाला आंसर दिया गया, लेकिन आप दोनों लिख लीजिएगा, कहने का मतलब है कि किसी भी फॉर्मेट में आपको आंसर दिया जा सकता है। नंबर 3, इन्होंने कहा इनका रेशियो निकालिए, ध्यान दीजिएगा, यस इनका रेशियो निकालना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है दियर रेशियो, नंबर 3, इसका थर्ड पोर्शन है। अब इनका रेशियो निकालिएगा, रेशियो तो कितना आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा गया है, पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो
पाई आर स्क्वायर आया, और यहाँ भी कौन सा आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना आया, पाई आर स्क्वायर। तो कितना बचेगा ना, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, तो कितना बचा 1/1, या ऐसा लिख दो 1:1, ये आ गया आंसर 1:1। ठीक है, इनको आपको डिवाइड करना था, रेशियो के फॉर्मूले में लिखना।